अपनी माँ के गहने बेचकर उसने अपने पत्नी को सरकारी नौकरी लगवाई। वो पति खुद मजदूरी करता था, लेकिन जब पति ने अपने आँखों से देखा कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ बेड पर सो रही थी, तो उस पति के होश उड़ गए। ये घटना बिहार के वैशाली की है, जिस बेवफा पत्नी ने सरकारी नौकरी मिलते ही अपने पति को और एक 4 साल की बिटिया को किनारे कर दिया। सोनम और मुस्कान की आपने कहानियां सुनी थी, जिसने अपने पति को ड्रम में भरकर मार दिया तो किसी ने हनीमून के बहाने जान ले ली। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ वैशाली की पंकज और पूजा की। आखिर पूजा ने ऐसा क्यों किया? अपने पति को उसने ये दिन क्यों दिखाए? पति का रो रो कर बुरा हाल है और वो जाता है और पुलिस से गुहार लगाता है कि मेरी 5 साल की मासूम है, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँगा। लेकिन सरकारी वर्दी मिलने के बाद पूजा की अग्निशमन विभाग में सरकारी नौकरी लग जाती है। फिर पूजा, जो कभी अपने पति को ये कहती थी कि जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो हमारे दिन लौट आएंगे और आप जो कहेंगे मेरे पतिदेव, मैं वो आपको लाकर आपके कदमों में रख दूंगी। लेकिन बेवफा पूजा ने आखिर जी क्या कर दिया? मैं पूरी बात, पूरी कहानी, ये घटना आपको बता रहा हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, ये घटना है पंकज की। वो पंकज की जिसकी उम्र है 32 साल, तो पूजा की उम्र 24 साल है। दोनों की शादी हो रही है और ये शादी होती है फरवरी के महीने में 2020 में। धूमधाम से शादी होती है, गाजे बाजे के साथ शहनाइयाँ बजती हैं और पंकज और पूजा एक दूजे के हो जाते हैं और हंसी खुशी पंकज अपनी पत्नी को लेके आता है घर। लेकिन पत्नी ने कहा कि अब मैं आ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे। और फिर पूजा पढ़ती है और वो ग्रेजुएशन करती है और ग्रेजुएशन के बाद पूजा की नौकरी लग जा रही है सुपौल के त्रिवेणीगंज अग्निशमन विभाग में। ये नौकरी लगती है 2023 में। पूजा की नौकरी, सरकारी सर्विस लग जाती है, परिवार खुश है, क्योंकि पति सोच रहा था कि जिस माँ के मैंने गहने बेचे थे, लगभग 1.5 लाख के गहने थे, और फिर मजदूरी किया, वह कई मजदूरी भी वह पति करता है, कहीं से पैसे इकट्ठा करता है और अपनी पत्नी के लिए वो देता है। पत्नी कोचिंग करती है और पत्नी को सरकारी नौकरी लग जाती है और पत्नी को सहरसा में पहली पोस्टिंग मिलती है। लेकिन आखिर पत्नी की ये डाटी पिक्चर जो भी सुना वो हैरान रह गया। फिर कुछ दिन तक वो साथ रहा, लेकिन ये भी बताता है पंकज की जब पहली पोस्टिंग इसकी हो जाती है, उसके बाद मुझको इसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता और ये नहीं चाहती है कि मैं इसके साथ रहूं और इसकी बिटिया। फिर ये दोनों लोगों को भगा देती है, फिर हम उससे दूर आ जाते हैं, अब हम आकर रहने लगते हैं। लेकिन मैंने फिर सुना कि मेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है, अफेयर है, लेकिन पंकज को ये विश्वास ही नहीं हुआ। लोगों की कई बातों पर पंकज विश्वास नहीं करता। लेकिन एक दिन जब पंकज अपने इन दोनों आँखों से देख लेता है तो वो हैरान रह जाता है और पंकज ने कहा कि मैंने इसीलिए ये वीडियो भी बनाया। पुलिस को भी उसने बात बताई। पुलिस ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पंकज, जो कि हाजीपुर का रहने वाला है, और पूजा जो कि समस्तीपुर की रहने वाली है, जब शादी हो जाती है कई बात सामने निकल के सामने आई। पंकज ने ये भी कहा कि इसने झूठा मुकदमा भी किया, झूठे मुकदमों में हम लोगों को फंसाया भी। आखिर हमारा परिवार कहाँ जाएगा? एक छोटी सी बच्ची जिसको माँ की ज़रूरत है। पंकज ये बार बार कह रहा है कि आखिर माँ कब आएगी। उसने कहा मैं अब क्या करूं, हमारा परिवार अब कहाँ जाएगा। पंकज की माँ सुनैना भी यही कहती है कि आखिर जो मेरी बहू, जिस बहू पर वो गुमान करती थी कि ये मेरी बहू है, उस बहू ने फायरमैन के साथ, जो कि उसका चक्कर उसी विभाग में फायरमैन है और जो कि आरा का रहने वाला है, वो वीडियो में भी बता रहा है कि मैं आरा का ही रहने वाला हूं, और उसी के साथ पकड़ लेता है पति और पुलिस के पास जाके वो न्याय की गुहार लगा रहा है
साथी फायरमैन जिसका नाम राहुल है, राहुल के साथ ही उसकी पत्नी का चक्कर चल रहा है। एक बेवफा पत्नी, जिस पति ने बहुत सारे उम्मीदें रखी थी अपनी पत्नी के लिए कि अब तो सरकारी नौकरी लग गई है, हमारे दिन लौट आए। पति ने चांदपुरा ओपी थाने में शिकायत की है, उसने प्रार्थना पत्र दिया है और पूरी घटना को उसने बताया है। लेकिन आरोप यही है कि पति, जिसकी ये उम्मीद, जिसका ये सपना कि अगर पत्नी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो हमारे दिन लौट आएंगे, लेकिन उस पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा था ये पति को पता ही नहीं था, परिवार को पता ही नहीं। पंकज का ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से पत्नी ने किया, अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है? मेरे वीडियो को दिखाने का ये मतलब नहीं कि मैं आपको हताश करूं, परेशान करूं, लेकिन हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं और हर दिन ऐसी पत्नियां लगातार कर रही हैं। पतियों पर हर रोज ऐसी खबरें आ रही हैं, जो कि इस वीडियो में जो पति ने बताया है कि पत्नी के साथ दूसरे फायरमैन के साथ उसका अवैध संबंध, फिर भी पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूं। हाथ जोड़ के वो विनती कर रहा है, क्योंकि एक बच्ची है, उस बच्ची को मां की जरूरत है। जिस तरीके से पंकज ने ये पूरी घटना बताई, मैं वैशाली की ये घटना बता रहा था, जो भी सुना उसको विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, मिलूंगा फिर एक बार किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल करें, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा ना करें जिससे आप और आपका परिवार को दुश्वारियों का सामना करना पड़े। मिलते हैं फिर एक बार किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।